देश के करोड़ों हिंदुओं ने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया था। देश के करोड़ों हिंदुओं ने, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया था। और मेन ट्रस्टी जो थे, देखिए आरएसएस बीजेपी के अंदर खोपड़ी में इतना दम नहीं है कि वो घोटाला करके पचा जाए। उसमें ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस होना जरूरी है। इसलिए ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के ये भी मेंबर थे। उसके बाद अविनाश अवस्थी पूर्व आईएएस। तो आपको बताइए कि खानदानी चोर जब वहां घुस गए तो चंपत रेवा भी पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात है भाई कि बंगाल में विधायक खरीदने हैं, आपके सांसद खरीदने हैं, महाराष्ट्र में सांसद खरीदने हैं। अब एक पियरका मेघा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर है, वो सपा ही तोड़वा रहे हैं। तो सपा में भी बोली लगेगी ना। अभी संजय राउत का बयान है 50-50 करोड़। आप बताइए, वो तो गब्बर सिंह वाला डायलॉग हो गया कि यहां से 50-50 को दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जितना खौफ हिंदुओं में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए नहीं दिखाया था, उससे कई गुना खौफ इस समय आरएसएस और बीजेपी और सबका सरगना अगर कोई है, डाकुओं के गिरोह का अगर सरगना है तो उस शख्सियत का नाम है मोहन भागवत। इनको उठा लीजिए, अभी पोल पट्टी खुल जाएगी कि कब से ही धंधा चल रहा। केदारनाथ मंदिर है ना पुराना, वो उसमें सोना था, वो पता नहीं पीतल में कैसे तब्दील हो गया। 1200 जो है 50 या कितना 60 शिलापट्ट थे, हीरे जवाहरातों से जड़े, सोने से जड़े मुकुट थे। तो ये बताइए, रावण ने कभी राम मंदिर में डकैती डाली या लूट लाट किया? गब्बर सिंह ने भी नहीं किया। लेकिन ये तो गब्बर सिंह और रावण के भी बाप निकले ये सब। अरे क्या फर्जी बात आप कर रहे हैं। अगर चोरी हुआ तो सबूत दिखाइए ना। आप कहीं सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, कोठे पे आप जाते हैं तो आके सबूत दिखाते हैं का? गजबे का खेला है आप लोगों का। आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल कहां से कहां की बातें जोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए, अंग्रेजों के दलाल आप सावरकर क्यों पढ़े हैं, गोलवरकर को पढ़े हैं? पढ़ लीजिए। उसने कहा है कि अगर कभी भविष्य में सत्ता मिले आर्य संघी मानसिकता वाले लोगों को, तो भारत को इतना लूटो और कुछ साथियों में विभाजित कर दो, अब बाकी 90% जनता को रोटी के लिए तड़पाते रहो। राम मंदिर और हिंदुओं क्या हाल है? बसंती खराब हो रही है, बेटों को नौकरी मिल रही है, नीट के परीक्षा में तुम्हारे बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं, सीबीएसई में नौकरी मिल रही है। अरे यही तो नहीं, 20 ठो सेना में अफसर 1 लाख से लेके 50 लाख दे करके हुए हैं राजनाथ सिंह के नेतृत्व में। आप लोग जिसमें कई ठो अधिकारी मेजर जनरल तक को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चालू हो गई है। अगर मोहन भागवत निकलते हैं आरोपी तो क्या करेंगे आप राम मंदिर चोरी का? ये बताइए, वो ब्राह्मण है, वो तो कन्वर्टेड ब्राह्मण है, यहूदियों से कन्वर्टेड है उनके पूर्वज। जैसे मोदी जी के पूर्वज जो है मोरघाजी थे। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, निकल गए तो क्या बोलेंगे, फिर क्या करेंगे? भाई निकल गए तो कांग्रेस की सरकार आई तो ये हनुमान गेयर में आ जाएंगे। हनुमान गेयर जानते हैं? ये सीधे तिहाड़ में वही इनका प्राण पखेरु आजीवन कारावास होगा। आप बताइए, इन सबों की सरकार में गहने गल जा रहे हैं, बंदर ले चले जा रहे हैं माल खाने से। लखीमपुर खीरी का मामला है, आप बताइए, गौजबे का खेला चल रहा है। तो ये बताइए, उस पर न्याय वाय नहीं होगा? एसआईटी करे पे सीबीआई करे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है ना न्याय का। अच्छा, न्याय मिला? नीट वालों को न्याय मिला? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? आप मुझे बताइए। आज जो कहती हूँ मैं प्याज नहीं खाती हूँ, लहसुन नहीं खाती हूँ, मिला?
राजनाथ के रिज्यूम में तमाम लोग को आई बताए मणिपुर जल रहा है, इनका इस्तीफा हुआ। अरे जो गंजे चाणक्य का तो गजबे का खेला चल रहा। तो कुल मिलाकर के भाइयों इस देश का पतन है। अब पतन ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तलवे चाटते थे दलाली। कौन कौन? यही आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जनसंघी भाई। सोशलिस्टों से अगर चर्चा, एक बार मैंने बहुत सोशलिस्टों से चर्चा किया कि भाई सोशलिस्ट और संघियों में क्या अंतर होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर 10 सोशलिस्टों को एक रूम में बंद कर दिया जाए, ये मेरे विचार नहीं है, सोशलिस्टों के, अगर बंद कर दिया जाए तो आपस में सोशलिस्ट सर फोड़ लेंगे डिस्कस करते करते, और 10 संघियों को बंद किया जाए तो पॉइंट पीछे गीला मिलेगा। क्या कारण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, इसी जगह अगर कोई मुसलमान होता और राम मंदिर के चंदा को लेकर इस तरह का मामला, तो क्या सिनेरियो होता अभी देश में? आपको नहीं मालूम? नहीं। गजबे का खेला चल रहा। अरे खेला तो वो होता कि लहंगा उठा करके अंजना मोदी, चित्रा अग्रवाल, लेफ्टिनेंट जनरल रूपकाई लियाकत, हाउ दलाल चौधरी, हाउ अशोक श्रीवास्तव जो डीडी न्यूज वाला है, ये लहंगा उठा करके कच्छा खोल करके डांस करते ही सब, और ये जो है हिंदू मुसलमान करने के फिराक में होते। आज मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहूंगा चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब के मर जाओ। लेकिन चोरी का कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तुम ही मुजरिम, तुम ही मुंसिफ, मैं जानता हूं कसूर मेरा ही होगा। गजबे का खेला चल रहा। सांसद कौन है वहां का, उसको पकड़िए ना। तो सांसद गए थे, उसमें ट्रस्टी हैं और नोट गिन रहे थे। अरे भाई साहब, ऐसा विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो है 1,05,500 की 5 टकिया 500 टकिया 150 गड्डी बनती, 150 नोटों गड्डी बनती थी। 1 लाख काउंट होता था, 50,000 निकाल लिया जाता था बैंक में। ऐसे खबर अभी तो देखिए, ये दाल ही काली नहीं है, पूरी हड़िया काली कर दिया। कहाँ गया है? अच्छा ये बताइए कि बंगाल में विधायक खरीदने हैं, महाराष्ट्र में सांसद खरीदने हैं, महाराष्ट्र में यहाँ विधायक खरीदने, सांसद खरीदने हैं बंगाल में टीएमसी के। अभाव भी अलग अलग है, महाराष्ट्र का रेट कम है और बंगाल का रेट ज्यादा है। तो ये बताइए, सब में पैसा खर्चा होता है ना। आप ये कह रहे हैं राम मंदिर के पैसे से सांसद विधायक को खरीदा जाए? हाँ, मोदी जी बतावे कि कहाँ से पैसा आ रहा, अमित शाह बतावे कि पैसा कहाँ से आ रहा, गौतम अड्डानी ने लगाया है कि रिजर्व बैंक में आपने डकैती डाली है, बताइए। आप अपनी जबान से तो मैं ये साफ बता रहा हूँ, पूरा करप्शन का पैसा है, वो मंदिर का, मठों का, ये सब पैसा है। जितने पुल पुलिया गिर रहे हैं इनके रिज्यूम में, इनकी सरकार के रिज्यूम में, वही सब घोटाले का पैसा है। तो राम मंदिर के पैसे से विधायक सांसदों। अच्छा ये बताइए कि हिंदुओं ने वोट दिया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखने वाला झोला छाप डॉक्टर, आप मुझे बताइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी राम मंदिर का ट्रस्टी था, इसका भी नाम उजागर हुआ है। और ये अवनीश अवस्थी थे, उनका भी नाम, वो भी ट्रस्टी थे। लेकिन सबों का सरगना अगर कोई है तो उस शख्सियत का नाम है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। क्या कारण है कि वहां पे जो है आरएसएस वालों की ड्यूटी लगी। टोटल 30 मेंबरान हैं, 4 ब्राह्मण हैं, बैकवर्ड हैं और दलित हैं। ये क्या न्याय होता है? ये चंपत राय बंसल, जिसका काम है चंपत होना, यही बिजनौर का रहने वाला, इससे बड़ा इंटरनेशनल फ्रॉड कोई नहीं होगा। आप ये संघ वाले करवा रहे हैं, अब भारत सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। अभी कहने वाले कह रहे हैं, तमाम लोगों के वक्तव्य आए हैं, अजय राय जी के भी वक्तव्य आए हैं कि लगभग 1400 करोड़ का ये हेरा फेरी है। आज से नहीं, जब से ट्रस्ट बना है तब से हेरा फेरी चल रही है। लेकिन एसआईटी तो बन गई नहीं, जांच होने के बाद आरोप लगाई। एसआईटी का कौन है चीफ, जानते हैं? जो कुंभ मेले का भगदड़ जो है, अमृत
वर्षा कर रहा था, जिसके इशारे पर भगदड़ हुई और कई हजार लोग भगदड़ में मर गए। वही है ना महाभ्रष्ट आदमी। देखिए, आरएसएस वाले स्वयं इस काम को अंजाम नहीं दे सकते जब तक ब्यूरोक्रेट ना मिले, आईएएस ना मिले, आईपीएस ना इन्वॉल्व हो। इसका कोई जांच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से बलि के बकरे छोटे छोटे हो जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बोले बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, किसको नहीं बख्शा जाएगा? चोरों को। कौन से चोर? उन्होंने क्या कहा है? अभी भाषण दिया है, क्या कहा कि राम मंदिर में रामद्रोही तो पर नहीं मार सकते। इसका मतलब जो है, राम भक्तों ने काम किया है, आरएसएस वालों ने काम किया है। अरे फर्जी हिंदू और फर्जी पंडित ने किया है। कौन फर्जी? चंपत राय फर्जी हैं? चंपत राय बंसल फर्जी हैं? जितने हैं सब संघ से जुड़े हुए हैं। ये कॉकरोच पार्टी के जो हेड को झापड़ मारा वो भी संघ